हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसिड रेन के बारे में कि एसिड रेन होती क्या है, उसके प्राइमरी मींस अफेक्ट क्या होते हैं एसिड रेन के, और ये क्यों बनती है और कैसे बनती है। राइट, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एसिड रेन जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है एसिड, राइट, यानी कि एक ऐसी रेन जो एसिडिक इन नेचर है, उसको हम बोलते हैं एसिड रेन। अब ये बनती कैसे है, तो देखिए, जैसे हमारे फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं, जब हम उनको बर्न करते हैं तो मेरे सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाते हैं। अब ये जो मेरे सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, जब ये एयर में मिक्स हो जाते हैं तो एयर में जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होती हैं ये उसके साथ रिएक्ट करते हैं, राइट, और जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट करते हैं। और जब ये SO2 और NO या NOx जो कि मेरे नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, जब ये वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं जो कि एयर में प्रेजेंट हैं, तब मेरा सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनता है। और ध्यान रखिएगा, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड और जो नाइट्रिक एसिड है ये एटमॉस्फेयर में बन रहे हैं, राइट। तो अब जैसे ही ये जो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड है जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो जैसे ही ये जो वाटर वेपर्स जो प्रेजेंट हैं और उसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बन गए हैं, अब ये जब प्रेसिपिटेशन होता है यानी कि जब बारिश होती है, तो उस बारिश के थ्रू जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, अब उसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी प्रेजेंट होता है और नाइट्रिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, यानी कि एक ऐसी रेन जिसमें एसिड्स प्रेजेंट हैं। और वो एसिड कौन से हैं? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो ऐसी बारिश जिसमें ये दोनों एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो मेरी कैसी रेन होगी? तो वो मेरी होगी एसिड रेन, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एसिड रेन। अब हम बात करते हैं कि एसिड रेन का जो प्रिंसिपल सोर्स जो होता है वो क्या होता है। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि SO2 और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, इनका जो प्राइमरी सोर्स होता है, ये दोनों गैसेस ही मेरी रेस्पॉन्सिबल होती हैं एसिड रेन के लिए, राइट। तो इनका जो प्रिंसिपल सोर्स जो होता है वो होता है मेरा फॉसिल फ्यूल का यूज़। अब ये जो फॉसिल फ्यूल का यूज़ हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? एक तो आपके ट्रांसपोर्ट में, यानी कि आप जो गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम, डीजल, ये वाली गाड़ियाँ जो होती हैं, ये SO2 और NOx को निकालते हैं, राइट। और पावर जनरेशन, फॉसिल फ्यूल जो हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं पावर जनरेशन में, उससे भी मेरी सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं वो उससे मेरा क्या होता है? जनरेशन होता है NO2 और NOx का, राइट। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि एसिड रेन का जो pH लेवल होता है वो क्या होता है। वो मेरा होता है 4.2 से 4.4 के बीच में, राइट। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि एसिड रेन के इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं, राइट। तो सबसे पहला, जब मेरी एसिड रेन जो होती है वो मेरी रिवर्स में और लेक्स में फ़्लो करती हैं, तो वहाँ पे जो वाटर जो होता है वो कुछ स्पीसीज़ के लिए क्या होता है? इनहॉस्पिटेबल बन जाता है, राइट। यानी कि कुछ स्पीसीज़ जो होती हैं इस नेचर को, यानी कि जो एसिडिक नेचर जो हो जाता है वाटर का, उससे वो स्पीसीज़ के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है सर्वाइव करना, राइट। ऐसे ही हमारी जो मिट्टी जो होती है कि उसमें भी कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो मर जाते हैं एसिडिक नेचर की वजह से सॉइल के, जिसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी जो होती है सॉइल की, उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। और सबसे जो कॉमन एग्जांपल आपने देखा होगा ताजमहल का, तीसरा पॉइंट वही है कि ये जो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि SO2 और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो काफ़ी कॉरोसिव इन नेचर होते हैं। आपने देखा होगा कि ताजमहल जो है वो येलो होता जा रहा है, वो इसी वजह से है कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से एसिड रेन हो रही है। और एसिड रेन जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे पड़ती है, मार्बल्स पे पड़ती है, जैसे आपका वाइट मार्बल हो गया, तो वो कोरोजन होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो ये मेरा होता है एसिड रेन, और हमने देखा उसके इफेक्ट्स के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मोर वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।